हेलो डियर सेमेस्टर 5 स्टूडेंट्स, वेलकम टू फुल मार्क्स क्लासेस। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे इनकम टैक्स एंड मैनेजमेंट अकाउंटिंग का जो बहुत बड़ा मैम हमें ट्रॉमा डर लग रहा है। उसकी लास्ट 2 मंथ स्ट्रेटजी क्या होने वाली है ताकि दिसंबर 25 एग्जाम्स के अंदर हम बहुत अच्छा स्कोर कर सके। बहुत टाइम से मुझे पता है कि आप कनेक्ट करना चाह रहे थे कि मैम आप हमारे लिए कोई एक इन्फॉर्मेटिव वीडियो लाओ, तो बेटा इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो के थ्रू आप इस तरीके से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करना। आपकी एक एक हर्डल जो आपके एग्जामिनेशन के बीच में आने वाला है उस पर बात करेंगे। जो कॉमन डाउट्स बच्चों ने आज तक मुझसे पूछे और जो डाउट्स आपके ही मन में होंगे वो सारे डाउट्स मैं आपके साइड बाय साइड क्लियर करते चलूंगी। एंड आई एम रियली श्योर कि इस वीडियो के एंड तक आपको इस तरीके का मोटिवेशन मिल जाएगा कि आपको एक राइट डायरेक्शन, राइट पाथ मिल जाएगा कि आपको इस तरीके से मूव ऑन करना है ताकि आप अच्छा स्कोर कर सको। सबसे पहली चीज तो बात करते हैं लास्ट 2 मंथ्स की स्ट्रैटेजी आपकी होने क्या वाली है। तो देखो, आपके नवंबर एंड या दिसंबर बिगनिंग के बीच में प्रैक्टिकल एग्जाम स्टार्ट हो जाएंगे आपके रिस्पेक्टिव कॉलेजेस में, जिसमें आपको इनकम टैक्स और मैनेजमेंट अकाउंटिंग इन दोनों सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल एग्जामिनेशन देना होगा। उसके बाद 10th या 11 दिसंबर को आपको आपका डीएससी एग्जाम होगा और 16 दिसंबर को आपको आपका इनकम टैक्स का एग्जाम देना पड़ेगा। मतलब 4-5 दिन के ब्रेक के बाद ही आपका इनकम टैक्स का सबसे बड़ा हर्डल आएगा। टेंटेटिव डेट सबके पास आ गई है, डेट शीट सबने देख ली है। मोर और लेस आपकी यही डेट्स रहने वाली है एग्जामिनेशन के। अब उसके बाद आपका बिजनेस इकोनॉमिक्स का पेपर आएगा 24 दिसंबर का। अगर आप देखो कि सिर्फ 7 दिन के बाद, एक हफ्ते का आपके पास गैप है उस चीज को प्रिपेयर करने के लिए। लास्ट आपके पास 2 जनवरी को आएगा मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पेपर, जिसके अंदर आपको अप्रॉक्स 7-8 डेज अगेन मिल जाते हैं। तो एक एक हफ्ते की प्रिपरेशन में आपको करना है। अब एक चीज, सबसे पहले हर्डल नंबर 1 आता है मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का। उससे पहले एक चीज देखो, आपके पास कितना टाइम रह गया। आज जब आप वीडियो देख रहे हो उससे आपको कितना टाइम रह गया। मोर और लेस आपके मन में तो आता होगा कि मैम 2 मंथ्स की स्ट्रेटजी है। नहीं बेटा, आपके पास जो टाइम लेफ्ट फॉर योर स्टडीज है वो इफेक्टिवली 1.5 मंथ्स है। ये चीज मैंने आपको क्लियर कर दी कि अगर आप सोच कर चलते कि 2 महीने बाद पेपर आराम से कर लेंगे, नहीं करना, क्योंकि अभी आपके पास सिर्फ 1.5 महीना बचा है। पर इस 1.5 महीने के अंदर आपको आपका कंटिन्यूस असेसमेंट, इंटरनल असेसमेंट और अदर टेस्ट भी देने हैं। ये सारी की सारी आपकी गेम है 30 मार्क्स की। आपके मेन एग्जामिनेशन में प्रैक्टिकल एग्जाम्स के साथ साथ 30 मार्क्स की वेटेज ये रखते हैं। तो आपको एक चीज देखनी है कि आपके पास जो 1.5 मंथ्स अपने सिलेबस कवरेज का, रिवीजन का, सारी चीजें ए टू जेड कवर करने का, इसके अंदर आपको अपने सीए, आई और अदर टेस्ट भी देने हैं। ठीक है। अब सबसे पहले हर्डल नंबर 1, प्रैक्टिकल एग्जाम्स। अब देखो, टेंटेटिव डेट सबके पास है। इनकम टैक्स, बिजनेस, इको, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, इन सब के पेपर आपको पता है। आपको पता है कि इसके अंदर गैप मुझे कितना कितना मिल रहा है। बात करते हैं सबसे बड़ा हर्डल, सबसे पहला हर्डल, जो कि पूरी की पूरी 40 मार्क्स की वेटेज रखता है मेरे एग्जामिनेशन के अंदर, जो कि हर्डल है मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम्स का, कि मैम मैं लैब के प्रैक्टिकल कैसे अटेम्प्ट करूं, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा। देखो, इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों का प्रैक्टिकल होगा और दोनों का प्रैक्टिकल 40-40 मार्क्स कैरी करता है। अब इस प्रैक्टिकल के अंदर 3 पैरामीटर्स है जो मेरे चेक किए जाएंगे। कौन से 3 पैरामीटर? एक मैम असेसमेंट, दूसरा वाइवा और तीसरा लैब के प्रैक्टिकल्स। असेसमेंट, वाइवा, लैब के प्रैक्टिकल्स। अब असेसमेंट का मतलब क्या होता है? असेसमेंट का मतलब होता है सिस्टम हैंडलिंग। कंप्यूटर कैसे हैंडल कर रहे हो, क्या थोड़ी शॉर्टकट टेक्निक्स आती है आपको, किस तरीके से आप अपने आंसर को प्रेजेंट कर रहे हो, दैट इज असेसमेंट। फिर दूसरी चीज आती है आपका वाइवा। वाइवा जो होता है, बच्चे बहुत घबराते हैं कि वाइवा में ऐसा क्या ही पूछ लेंगे मुझसे। वाइवा में आपसे वही चीज पूछी जाएगी जो कि आप लैब के प्रैक्टिकल में परफॉर्म कर रहे हो। जो क्वेश्चन आप सॉल्व कर रहे हो उसी से रिलेटेड आपके वाइवा में पूछा जाता है कि भाई आप बताओ कि इसके अंदर आपने ये चीज कैसे करी, इसका ये प्रोविजन क्या कहता है। तो एक चीज ना मुझे अंडरस्टैंडिंग होगी कि अगर मैंने लैब का प्रैक्टिकल अच्छे से कर लिया तब मेरा वाइवा वाली गेम भी यहाँ से ओवरऑल सॉर्ट आउट हो जाएगी। अब कहानी सारी यहाँ पे अटक गई कि फिर लैब का प्रैक्टिकल कैसे मुझे क्रैक करना है, क्योंकि एक चीज क्लियर है, लैब का प्रैक्टिकल आ गया तो प्रैक्टिकल करते करते मुझे असेसमेंट भी हो जाएगी और वाइवा भी अप्रोक्सीमेटली खुद ब खुद लर्न हो जाएगा कि मुझे पूछा क्या जाएगा। अब लैब का प्रैक्टिकल क्रैक कैसे होगा वो समझो। इनकम टैक्स की पहले बात करते हैं। इनकम टैक्स के अंदर आपसे पूछी जाएगी आईटीआर 1 एंड 2 एंड मेजरली 99% आपसे पूछी जाएगी आईटीआर 2। 4 तरीके की आईटीआर होती है, 1 2 3 4, पर सबसे लेंदी, सबसे कॉम्प्रिहेंसिव होती है मेरी आईटीआर 2। अब पूछा क्या जाएगा? आपको एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा, आपको उसको एक्सेल यूटिलिटी के अंदर फिलअप करना है। अब दोनों रिजीम, ओल्ड भी न्यू भी, दोनों से आनी चाहिए आपको वो चीज सॉल्व करनी। अब कॉमन डाउट्स बच्चों के, आपके मन में भी सवाल होगा और बच्चों ने भी जो मुझसे सवाल पूछा वो समझते हैं। बच्चा मुझसे ये पूछता है कि मैम मैं क्या 4-5 क्वेश्चन कर लूं तो प्रैक्टिकल अच्छे से अटेम्प्ट करके आ सकता हूं?
दूसरा बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम मेरे पास 2 रिजीम है, ओल्ड रिजीम, न्यू रिजीम। क्या दोनों में से कोई एक रिजीम की प्रैक्टिस कर जाऊँ तो मेरा काम बन जाएगा? क्या मेरा क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा? क्या मैं अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ अपना प्रैक्टिकल? तीसरा बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम मुझे एक चीज़ बताओ, क्या यूट्यूब पे कोई ऐसे डेडिकेटेड वीडियोज़ है जो कि मेरे वाले असेसमेंट ईयर के लिए, दैट इज़ असेसमेंट ईयर 25-26 के लिए कोई वीडियो अवेलेबल है डेडिकेटेड जो मुझे एक-एक चीज़ बता दे? बेटा इन तीनों सवालों का जवाब है सीधा बिग नो। बिग नो फॉर एवरी क्वेश्चन। नहीं, आपको प्रैक्टिकल एग्जाम जो लैब का प्रैक्टिकल होगा 4-5 क्वेश्चन सॉल्व करके आपका काम नहीं बनने वाला। ना ही आपको एक रिजीम से फायदा होने वाला, आपको दोनों रिजीम आनी चाहिए। और यूट्यूब पे भी बेटा आपको डेडिकेटेड सिर्फ आपके असेसमेंट ईयर के लिए कोई वीडियो मिलने वाली नहीं है। तो मैम अब करे क्या? अब क्या करना चाहिए मुझको? तो बेटा इसका सॉल्यूशन है एफएमसी का लैब प्रैक्टिकल कोर्स। मैंने बहुत ही सिस्टमैटिक वे में, बहुत ही ज्यादा एफर्ट टाइम डिवोट करके इसको सिस्टमैटिक वे में अरेंज करवाया है। अब समझो इसके की फीचर्स क्या होने वाले हैं। मैं आपको एक चीज गाइडेंस बता रही हूँ कि एक राइट अप्रोच क्या है चीजों को मूव ऑन करने की। सबसे पहली चीज तो ये समझो कि पूरा का पूरा जो लैब प्रैक्टिकल का कोर्स होगा वो आपके असेसमेंट या 25-26 के लिए रेलिवेंट होगा। एक भी चीज पुरानी नहीं होगी, हर चीज आपकी अमेंडेड, जितने भी आपके अमेंडमेंट्स आए थे आपके इस एवाई के लिए एप्लीकेबल होंगे, वो सारे के सारे आपके क्वेश्चंस के अंदर कवर हो जाएंगे। इस लैब प्रैक्टिकल कोर्स के अंदर हम अपनी आईटीआर 1 जो कि बहुत इजी सहज कहते हैं सिंपल आईटीआर, और आईटीआर 2 जो कि मेरे पेपर में पूछे जाने वाली है, वो दोनों आईटीआर करेंगे। तीसरी चीज, ओल्ड प्लस न्यू दोनों करेंगे। मुझे क्या पता मेरा एग्जामिनर कौन सा पूछेगा, ओल्ड पूछेगा, न्यू पूछेगा, दोनों पूछेगा, तो हमें दोनों तरीके से आना चाहिए। डन। साथ साथ में मेन चीज क्या है, रिवीजन और प्रोविजन। अब रिवीजन और प्रोविजन का मतलब क्या है? देखो, आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, आप क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट कर पाओगे जब आपको प्रोविजन की अंडरस्टैंडिंग हो रही है। तो साथ साथ में आप एक चीज समझो कि जब आप लैब के प्रैक्टिकल सॉल्व कर रहे हो, लैब के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर रहे हो, तब आपके प्रोविजन भी रिवाइज हो रहे हैं, और अल्टीमेटली इसका बेनिफिट आपको मेन एग्जाम्स में हेल्प में मिलेगा। आपकी कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होती है वाइवा में, बिकॉज जिस तरीके से वो लेक्चर्स डिजाइन हो रहे हैं, आपको साइड बाय साइड ये भी बताया जा रहा है कि ये क्वेश्चन आपके वाइवा के लिए इंपॉर्टेंट है, इस चीज पे आपको फोकस करके चलना है कि हो सकता है आपसे वाइवा में ये चीज पूछी जाए, बिकॉज थोड़ी सी ट्रिकी है, थोड़ी सी यहाँ पे कंफ्यूजिंग है। अब बात करते हैं मैम क्या मुझे कुछ एडिशनल रिसोर्स परचेज करने की जरूरत है? नहीं, आपको कुछ भी, कोई बुक, कोई पीडीएफ, कुछ भी एडिशनली परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। जो चीज मैं आपको करवा रही हूँ वो सेल्फ कॉम्प्रिहेंसिव है, इसके अलावा आपको और भी कुछ नहीं करना। अब मैम इसकी जो पीडीएफ फाइल्स है, लिंक है, वो कैसे मिलेगा? वो भी आपको उसी कोर्स के अंदर मिल जाएगा। जितनी भी पीडीएफ हम रेफर कर रहे हैं, जो भी लिंक्स है, जहां से आपको एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करनी है, जिस पे काम करना है, वो सारे लिंक्स ए टू जेड आपको प्रोवाइड हो जाएंगे। तो अब आप मेरे को एक छोटी सी चीज बताओ कि मैम हमें सबसे ज्यादा डर लगता था इनकम टैक्स के लैब प्रैक्टिकल से, उसका तो आपने सोल्यूशन दे दिया। ये चीज अगर आप कर लोगे, इतने जो मैंने आपको सफिशिएंट क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराऊंगी, ओल्ड प्लस न्यू के हिसाब से प्रोविजन की रिवीजन हो जाएगी, वाइवा के क्वेश्चन पता चल जाएंगे, सफिशिएंट है। आपके प्रैक्टिकल में 40 ऑन 40 यहां से सिक्योर हो जाएंगे, गारंटीड 40 ऑन 40 आपके सिक्योर हो जाएंगे। अब सवाल उठता है मैम मैनेजमेंट अकाउंटिंग का, मेरा हर्डल नंबर 2, हर्डल नंबर 1 तो आपने क्रॉस कर दिया, अब हर्डल नंबर 2 की बात करो। तो एक चीज समझो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएंगे कहाँ कहाँ से? प्रैक्टिकल क्वेश्चन आपके यूनिट 2, यूनिट 3 एंड यूनिट 4 में से आएंगे। रीड करो कौन कौन से यूनिट है मेरी। बजटरी कंट्रोल, मार्जिनल कॉस्टिंग, डिसीजन मेकिंग, मेरे जो प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेंगे इन्हीं यूनिट के अंदर से मिलेंगे। अब मैं आपको थोड़ी सी एक रिलीफ देती हूँ, राहत। आपको एक चीज पता है, जितने भी आपने मैनेजमेंट अकाउंटिंग के क्वेश्चन प्रैक्टिस में करे हैं ना, जो क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं, वही क्वेश्चन आपके लैब प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। मतलब लैब प्रैक्टिकल में कोई अलग सा क्वेश्चन नहीं आएगा, जो क्वेश्चन अभी तक आपने पढ़े हैं, समझे हैं, वही क्वेश्चन आपके लैब प्रैक्टिकल में आने वाले हैं। ये आपकी होगी रिलीफ की बात। अब बच्चे फिर मुझसे कुछ सवाल पूछते हैं। अब बच्चों ने क्या सवाल पूछा? अगेन वही चीज कि मैम मैं क्या हर यूनिट में से 4-5 क्वेश्चन कर लूं, सो विल दैट बी सफिशिएंट? अगर मैं एक यूनिट के 4 क्वेश्चन, दूसरी यूनिट के 5 क्वेश्चन कर लूं, तो क्या मैं प्रैक्टिकल में अटेम्प्ट करके आ सकता हूं? नहीं बेटा। समझो, मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए आपको डेडिकेटेडली अपना एफर्ट डालना पड़ेगा प्रैक्टिकल लेक्चर्स के लिए। क्यों? समझो इस चीज को, एक टॉपिक है, टॉपिक के अंदर भी काफी सारे केसेस बनते हैं। अब आपको क्या पता कि किस केस के ऊपर आपका क्वेश्चन बनकर आएगा? तो 4-5 क्वेश्चन से तो आपकी बात नहीं बनने वाली, आपको अच्छी खासी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। दूसरा बच्चे का सवाल, मैम क्या ग्राफ, चार्ट ये भी बनाने होंगे? ऑब्वियसली। ब्रेक इवन एनालिसिस कैसे दिखाओगे, ब्रेक इवन का पॉइंट कैसे दिखाओगे, इनडिफरेंस का पॉइंट, ग्राफ चार्ट आपको आने चाहिए। तीसरी चीज, मैम एक हेल्प बताओ, एक हेल्प करो,
एग्ज़ामिनर मेरे आंसर में क्या-क्या चीज़ें चेक करेगा? क्या मुझे उसका कोई इनसाइट मिल सकता है? बिल्कुल। एग्ज़ामिनर आपके आंसर को चेक नहीं करने वाला। एग्ज़ामिनर पता है क्या करेगा? एक रैंडम फिगर डालेगा आपके आंसर के अंदर, आपने जो वर्किंग करी है उसके अंदर, और अगर आपके मेन आंसर चेंज हो रहा है, इसका मतलब क्या है? आपने आंसर सही निकाला है। तो एग्ज़ामिनर ये नहीं देखेगा कि आपका 800 आना चाहिए था, आंसर 800 आ रहा है तो आपका मैच हो गया। वो ये देखेगा कि हर जगह पे जहाँ पे एक्सेल के फ़ॉर्मूलाज़ लगने चाहिए थे, वहाँ पे वो फ़ॉर्मूलाज़ लग रहे हैं या फिर नहीं लग रहे। तो वो भी की इनसाइट्स आपको मिल जाएँगे कि आपको यहाँ-यहाँ पे गलती बिल्कुल नहीं करनी, बिकॉज़ ये पैरामीटर्स है, जिसके बेसिस पे एग्ज़ामिनर जो है, जो आपका आंसर चेक करने वाला है। अब चौथा क्वेश्चन बचेगा, बच्चा कन्फ्यूज़ कहता है मैम वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भी बता दो। वाइवा में कौन से क्वेश्चन पूछे जाएँगे वो भी बताए जाएँगे आपको, बिकॉज़ मैनेजमेंट अकाउंटिंग के प्रैक्टिकल लेक्चर में हमें इतना तो कॉन्फिडेंस आ जाता है, इतना तो एक्सपीरियंस होता है कि बेटा पूछने क्या वाला है टीचर वो हमें बता दे आपको। उसके बाद प्रैक्टिकल अच्छे से कर ले तो क्या मेन एग्ज़ाम में कोई हेल्प होगी? अगेन वही सवाल, बेटा अगर देखो मैंने आपको रिलीफ़ की क्या बात बताई थी कि अगर जो क्वेश्चन आप मेन एग्ज़ाम में पढ़ रहे हो, वही क्वेश्चन आपको प्रैक्टिकल में सॉल्व करना है। तो वही क्वेश्चन अगर प्रैक्टिकल में सॉल्व करोगे, मेन एग्ज़ाम में तो हेल्प हो जाएगी? यस। प्रैक्टिकली क्वेश्चन और नॉर्मल क्वेश्चन में क्या कोई डिफरेंस है? हाँ बेटा, डिफरेंस क्या है? नॉर्मल जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करते थे, तब आप उसको हैंड रिटन प्रैक्टिस करते थे। खुद से लिख के देखते थे। लेट एक्स बी दिस, वाई बी दिस फॉर्मूला लगाया करते थे। बट जब आप उस चीज़ को प्रैक्टिकली एक्सेल पे सॉल्व कर रहे हो, तब आपको फ़ॉर्मूलाज़ का गेम प्ले करना है। तब आपको फ़ॉर्मूला सारे लर्न होने चाहिए। सेम चीज़ को जिसको आप प्रेज़ेंटेशन के थ्रू, सिस्टमैटिक वे के थ्रू बहुत लंबा दिखाया करते थे, आपको शॉर्ट में जल्दी खत्म करना है उस चीज़ को। फ़ॉर्मूलाज़ के थ्रू फटाफट से समझाना है। समझ रहे हो? तो ये डिफ़रेंस है आपका। अब आई होप मैंने आपके सारे क्वेश्चंस, डाउट्स का जवाब दे दिया। अगर इसके अलावा भी आपको कोई और डाउट होता है, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ लेना। अब इसका सॉल्यूशन क्या है? इसका अगेन सॉल्यूशन है एफएमसी का लैब प्रैक्टिकल कोर्स। अब उसके अंदर मैं आपको वो सारे एरियाज़ बताने वाली हूँ, जो कि हॉट फेवरेट एरियाज़ है फॉर द वाइवा क्वेश्चन, कि वाइवा इन्हीं चीज़ों में से पूछा जाता है। की इनसाइट्स मिलेंगे आपको आंसर इवैल्यूएशन के, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि आपका जो आंसर है, वो चेक कैसे किया जाएगा? कौन से ऐसी वो टेक्निक्स लगाते हैं, पैरामीटर लगाते हैं, जिसकी वज़ह से वो चेक करते हैं कि आपका आंसर सही आ भी रहा है या नहीं आ रहा। ये पूरा का पूरा आपका रेलेवेंट है दिसंबर, जनवरी एग्ज़ाम्स के लिए, पूरा आपका फ्रेशली रिकॉर्डेड अभी हो रहा है। आपकी रिवीजन भी हो जाएगी मेन एग्ज़ाम्स के लिए, क्यों? अल्टीमेटली जो क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आने वाले, जिस तरीके के क्वेश्चन आने वाले, उसी की तो हम प्रैक्टिस कर रहे हैं। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग होगी, बिकॉज़ वाइवा के क्वेश्चन मैं आपको ऑलरेडी बता रही हूँ। साथ-साथ में आपको एक्सेल फाइल के लिंक्स जो होंगे, डाउनलोडेबल फॉर्म के अंदर मिल जाएँगे। तो आप खुद बताओ, अपने दिल से आवाज़ निकालो कि क्या इसके अलावा मुझे और कुछ करना है? नहीं। मैम आपने तो मेरी प्रैक्टिकल की पूरी प्रॉब्लम ही सॉल्व कर दी। अब आपके मन में सवाल आएगा, क्या सवाल? मैम इन प्रैक्टिकल लेक्चर्स को मैं एक्सेस कैसे कर सकता हूँ? मिलेंगे कैसे मुझको? तो उसके लिए भी मैंने आपके लिए 2 ब्यूटीफुल ऑप्शंस बना दिए। पहला ऑप्शन क्या है? समझो, फुल मार्क्स क्लासेस का रेगुलर कोर्स, जिसके अंदर इनकम टैक्स, मैनेजमेंट अकाउंटिंग कॉम्बो, आपने जिस भी कोर्स के अंदर अपने आप को एनरोल कर रखा है, उस रिस्पेक्टिव कोर्स के अंदर, उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट के आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स मिल जाएँगे। कॉम्बो है तो दोनों के लेक्चर्स मिल जाएँगे, इनकम टैक्स है तो इनकम टैक्स के प्रैक्टिकल लेक्चर आपको मिल जाएँगे। दूसरी चीज़, एफएमसी का लैब प्रैक्टिकल, सेकंड ऑप्शन क्या है? एफएमसी का लैब प्रैक्टिकल इंडिविजुअल और कॉम्बो कोर्स, जिसके अंदर अगर इंडिविजुअल चाहो तो इंडिविजुअल, कॉम्बो चाहो तो इनकम टैक्स प्लस मैनेजमेंट अकाउंटिंग, दोनों के आपको प्रैक्टिकल लेक्चर्स मिल जाएँगे। अब आपका क्या टास्क है? आपको अपना माइंड अप्लाई करना है और अपनी सूटेबिलिटी को चेक करना है कि मैम मुझे क्या चाहिए? मैं आपका काम आसान कर देती हूँ। अगर इस पॉइंट ऑफ टाइम पे आपका ये माइंडसेट है कि मैम अभी तक मेरे कांसेप्ट की क्लैरिटी नहीं है, मैंने अभी तक सारी चीज़ें कवर नहीं कर रखी, प्रोविज़न की अंडरस्टैंडिंग नहीं है, मैं थोड़ा भी कन्फ्यूज़्ड हूँ कि कैसे पढ़ाई स्टार्ट करनी है, कैसे करना है, मेरी क्लैरिटी नहीं आ रही कांसेप्ट की, तो ऑब्वियसली बेटा आपको ऑप्शन नंबर 1 पे सेलेक्ट करना है। पर अगर आप उस बच्चे की कैटेगरी के अंदर हो, जिसको सब कुछ आता है, जिसको पूरा कॉन्फिडेंस है कि हाँ मैम मेरे को सब चीज़ें आती हैं, मैंने सब कुछ कर लिया, बस मुझे आपकी हेल्प चाहिए प्रैक्टिकल के लिए ताकि मेरा प्रैक्टिकल निकल जाए, तब आप बेटा ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करो। जो बच्चा मुझे सिर्फ प्रैक्टिकल की हेल्प चाहता है, वो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर 2 को सेलेक्ट करना। ठीक है? रिकॉर्डिंग्स आपकी ऑनगोइंग है और आपको मिलेगी कब? आपको बेटा आपके प्रैक्टिकल एग्जाम से 15 डेज़ पहले सारे के सारे लेक्चर्स, अगर आपने इस कोर्स में अवेल कर रख अब अपने आप को इस कोर्स में डाल रखा है, एक्सेस करवा रखा है, तो इस कोर्स के अंदर, अदरवाइज़ आपको इंडिविजुअल, आपके इंडिविजुअल कॉम्बो कोर्स के अंदर ये सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे। अब एक चीज़ समझो, आपको अभी के लिए क्या काम करना है? आपको फुल मार्क्स क्लासेस की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, ताकि जब भी आपके ये जो कोर्सेज़ है, एफएमसी लैब प्रैक्टिकल कोर्स लॉन्च होगा, तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए एंड आप उस डेट से अपने प्रैक्टिकल लेक्चर्स को स्टार्ट कर लो। सेकंड चीज़, आपको बेटा शॉर्ट मेक श्योर करना है कि आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में अपने आप को जॉइन कर लो, बिकॉज़ देखो एग्ज़ाम्स आर अप्रोचिंग एंड हम बहुत सारे एफर्ट कर रहे हैं आपके लिए रेलेवेंट अच्छा कंटेंट आपको प्रोवाइड करने के लिए। तो व्हाट्सएप कम्युनिटी का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।
लास्ट में ना वीडियो के एंड में मैं आपको क्यूआर कोड भी दे दूँगी, तो उस क्यूआर कोड पे स्कैन करके आप व्हाट्सएप कम्युनिटी में जॉइन कर लेना ताकि आपको रिलेवेंट चीज़ें मिलती रहे, ताकि आपका पेपर भागता चला जाए, ठीक है? तो ये चीज़ भी क्लियर होगी, आपको ये चीज़ की अंडरस्टैंडिंग होगी, मैम मेरा प्रैक्टिकल का हर्डल दूर हो जाएगा और दोनों ऑप्शन में से जो भी बेस्ट सूटेबल हो आपके लिए, आप उसके अंदर अपने आप को एनरोल करवा लेना। रिकॉर्डिंग्स आपकी चल रही है, बहुत ब्यूटीफुल तरीके से हम इसको कवर करेंगे एंड बेटा श्योर गारंटीड है, इतना कर लोगे आपके प्रैक्टिकल में 40 में से कम आने ही नहीं वाले, पूरे 40 आएँगे। अब आ जाओ आगे। अब यहाँ तक का एक हर्डल सॉल्व हो गया मेरा प्रैक्टिकल वाला। देखो इधर आओ, टाइमलाइन पे चलते हैं। टाइमलाइन क्या थी आपकी? इधर आ जाओ। टाइमलाइन में मैम यहाँ तक तो स्टडी कर रहे थे। ये मेरा प्रैक्टिकल का हर्डल नंबर 1 था। ये हर्डल मैंने आपको सॉल्व कर दिया। अब आगे आपके सारे मेन एग्जाम्स के हर्डल कि इनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। पेशेंस रखो, वीडियो के एंड तक बने रहो बिकॉज़ आपको एक-एक चीज़ मैं क्लियर करके दूँगी कि आपको कैसे काम करना है। 30 मार्क्स सीए-आईए, 40 मार्क्स लैब के प्रैक्टिकल, 70 मार्क्स आए पॉकेट के अंदर। अब मेन एग्जामिनेशन की गेम बच गई 90 मार्क्स की। अब इसकी गेम प्लानिंग बता दो मैम कि इसको कैसे सॉल्व करना है। हर्डल नंबर 2 इनकम टैक्स। इनकम टैक्स आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल दोनों चीजें आती है। अब बच्चों के फिर कुछ कॉमन डाउट्स लो, डाउट सुनो। बच्चा मुझसे पूछता है कि मैम क्या मैं सिर्फ थ्योरी कर जाऊं तो मैं पास हो जाऊंगा? इनकम टैक्स इतना बड़ा सिलेबस, इतने सारे प्रोविजन, कुछ समझ में नहीं आता, थ्योरी कर जाऊं तो पास हो जाऊंगा? मेरा सीधा सीधा जवाब है बेटा नहीं। सुनो, थ्योरी अप्रोक्सीमेटली कितने नंबर की आएगी? 36 नंबर की। पास होने के लिए कितने चाहिए आप समझो? 36 नंबर में से क्या 36 नंबर आपको मिल जाएंगे? एग्जामिनर क्या इतने अच्छे मूड में बैठा हुआ है जो पेपर चेक कर रहा है आपका कि पूरे के पूरे नंबर आपको दे देगा? इनकम टैक्स में, स्पेशली इनकम टैक्स में थ्योरी के भरोसे बिल्कुल मत जाना। अब किसके भरोसे जाए? प्रैक्टिकल के भरोसे जाओ। क्यों? जिस बच्चे को प्रैक्टिकल आता है वो उसी प्रैक्टिकल की थ्योरी बना के लिख सकता है। इनकम टैक्स में सबसे बड़ी चीज ही यही है कि थ्योरी अलग से कोई थ्योरी नहीं है। जो मैं आपको प्रोविज़न बता रही हूँ, जो प्रैक्टिकली आप अप्लाई करते हो, उसी का ही क्वेश्चन बना के आपको दे दिया जाता है। तो जिस बच्चे को एक चीज़ की प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पता है कि ये चीज़ ऐड होगी, लेस होगी, यहाँ पे दिखाई जाएगी, इस तरह का, इसका ये ट्रीटमेंट होगा, वही तो भाई थ्योरी में लिख कर आना है। तो इनकम टैक्स के लिए थ्योरी का कोई हौवा नहीं है, कोई रट्टा नहीं है। जो प्रैक्टिकली आप अभी तक समझते हुए आ रहे हो, जो प्रोविज़न समझते आ रहे हो, वही आपसे पूछा जाएगा, उसको लिख के देना है, वो आपकी थ्योरी है। तो एक चीज़ का जवाब मिल गया कि थ्योरी पास करा सकती है? बिल्कुल नहीं करा सकती। फिर बच्चे के मन में सवाल आया, मैम इतना बड़ा सिलेबस मैं तो समझ नहीं पा रहा कैसे करूँ? क्या मैं कोई चैप्टर या यूनिट लीव कर दूँ? छोड़ के चला जाऊँ? काम बन जाएगा? इनकम टैक्स में तो भूल की भी गलती मत करना बिकॉज़ एवरीथिंग इज़ इंटर रिलेटेड। हर चीज़ आपकी रिलेट करती है एक-दूसरे से। जो बड़ा क्वेश्चन आता है आपका कॉम्प्रिहेंसिव क्वेश्चन जिसमें हर चैप्टर का, हर यूनिट का पॉइंट टच होता है, अटेम्प्ट नहीं करके आ सकते। और आपको एक चीज़ आज ही पता है कि अगर आपने अपनी इनकम, टोटल इनकम ही गलत निकाली, तो जो आपकी टैक्स कंप्यूटेशन निकलेगी वो भी गलत निकलेगी, पूरा आंसर गलत होगा। तो इनकम टैक्स में सवाल ही नहीं उठता कि ये चीज़ मैं छोड़ के चला जाऊँ, गलत चीज़। तीसरी चीज़, बच्चा ये सोचता है, क्या मैं एग्ज़ाम डेज़ में पढ़ के अच्छा स्कोर कर सकता हूँ? तीसरी गलतफ़हमी, एग्ज़ाम डेज़ में पढ़ के अच्छा स्कोर नहीं कर सकते बिकॉज़ उस टाइम पे आपको रिवीज़न करनी है, आप उस टाइम पे प्रोविज़न समझ ही नहीं सकते। समझ में आएगा भी नहीं, टेंशन होगा, प्रेशर होगा, कुछ भी नहीं कर पाओगे, पूरा पेपर ब्लैंक लिख कर आओगे बिकॉज़ कोई भी पर्सन बेटा प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है कि आप इतनी सारी चीज़ें एक बारी में रिटेन कर सको। इसलिए मैं आपको धीरे-धीरे करवा रही हूँ, एक-एक चीज़, एक-एक स्टेप को आगे बढ़ा रही हूँ। सफिशिएंट टाइम है अभी भी, अभी से स्टार्ट करोगे हो जाएगा। एग्ज़ाम डेज़ वाली गलती बिल्कुल मत नहीं करना। इनकम टैक्स में तो एक स्ट्रैटेजी जो है वो काम आने वाली है ही नहीं। चौथी चीज़, बच्चा ये बोलता है मैम 10 ईयर कर लूँगा। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन तो रिपीट हो जाते होंगे ना? बिल्कुल गलत। इनकम टैक्स एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर प्रीवियस ईयर का कुछ अता-पता नहीं होता। हर साल क्या होती है? अमेंडमेंट्स आती है। हर साल मेरा असेसमेंट ईयर, प्रीवियस ईयर चेंज होता है। आप बताओगे कि मेरी कॉम्पिटिशन चेंज नहीं होएगी? क्या मेरा बीच में लीप ईयर आ गया या नॉन लीप ईयर आया, क्या मेरी कॉम्पिटिशन चेंज नहीं होएगी? क्या वो अमेंडमेंट वाले क्वेश्चन नहीं पूछेंगे? तो हर साल मेरे क्वेश्चन चेंज होते हैं। इस गलतफ़हमी में मत बैठना कि मेरा क्वेश्चन रिपीट होकर आएगा। 5वां क्वेश्चन, क्या कोई बुक परचेज़ करने की एडिशनल रिक्वायरमेंट है? नहीं। जो मैं आपको करवा रही हूँ ना, उसके अंदर मैंने आपको हर चीज़ करवा दी। आपको एडिशनली कहीं और कुछ इन्वेस्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। कुछ भी एडिशनल आपको अपने हेड से परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट बिल्कुल नहीं है। तो अब आपके 5 हर्डल आए थे इनकम टैक्स के अंदर, पाँचों का जवाब है अ बिग नो कि ऐसा आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपको इस चीज़ का सॉल्यूशन क्या है? मैम आप वो बता दो। सॉल्यूशन है बेटा आपका इनकम टैक्स का, फुल मार्क्स क्लासेस का इनकम टैक्स का रेगुलर कोर्स। अब एक चीज़ समझो, मैं कोई प्रमोशन नहीं कर रही। मैं आपको एक सिंपल चीज़ बता रही हूँ कि आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, कैसे भी पढ़ रहे हो, आपको ये सारी चीज़ें अपनी कवर करके चलनी है और फुल मार्क्स क्लासेस और लोगों से कैसे डिफरेंट है, आपको एडिशनली क्या मिल रहा है। देखो, आपका जहाँ पे आपको सैटिस्फैक्शन मिल रही है, आप वहाँ से पढ़ाई करो। पर मेरा ये फर्ज़ बनता है आपको एक चीज़ की गाइडेंस दूँ कि हम कैसे अलग कर रहे हैं, ताकि आप भी उसी अप्रोच से अपनी पढ़ाई स्टार्ट करो। देखो, सबसे पहले जो मैंने आपको इनकम टैक्स का कोर्स कराया है, वो आपका एनईपी बेस्ड है, जो कि 100% अमेंडेड है, फ्रेश लेक्चर्स आपके दिसंबर 25 एग्ज़ाम्स के लिए।
अब बेटा एक चीज समझो, फ्रेश एंड अमेंडेड का मतलब है बिल्कुल फ्रेश, जो अभी इसी बार आपके रेलेवेंट असेसमेंट या 25-26 के लिए रिकॉर्ड करे गए हैं। कोई पुरानी एक भी वीडियो नहीं है, कुछ नहीं है, बिल्कुल फ्रेश मैं इस बार आपको इनकम टैक्स करा रही हूँ। अब इसके अंदर क्वालिटी वाली चीज क्या है कि देखो मैंने आपको क्या अप्रोच से कराया है, कंसेप्ट कराया, क्वेश्चन कराया, कंसेप्ट कराया, क्वेश्चन कराया। मैंने बहुत सारे टीचर्स की देखी है वीडियोस, बहुत सारे टीचर का कोर्स देखा है, वो क्या कर रहे हैं, फोल्डर के अंदर फोल्डर डाल रहे हैं। आपको कोई भी ऐसा मिंगल अप करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आप जाओगे तो आप ये चीज फील करोगे कि मैम ने हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है कि उस लेक्चर के अंदर हमने कवर क्या कर रखा है, ताकि आपको जब रिवीजन का टाइम हो तो आपको अंडरस्टैंडिंग हो कि हाँ भाई मैंने इस लेक्चर के अंदर जाऊंगा, मुझे ये वाला कंसेप्ट अपना क्लियर करके आना है। साथ साथ में मैंने आप कोई भी ऐसी चीज नहीं करा रखी कि एक लेक्चर के अंदर सारे के सारे कंसेप्ट करा दिए, अगले लेक्चर में सारे के सारे आपको एग्जांपल इलस्ट्रेशन करा दिए। इससे कंफ्यूजन बिल्डअप होती है। मुझे पता है कि एक पॉइंट ऑफ टाइम पे एक बच्चा इतना रिटेन कर सकता है, तो मैं आपको किस अप्रोच से करा रही हूँ, कंसेप्ट क्वेश्चन कंसेप्ट क्वेश्चन। ये बिल्कुल एक राइट अप्रोच होती है। एक ही वीडियो में सारा कंसेप्ट करा देना कोई सही अप्रोच नहीं होती। कोई मिंगलअप नहीं है, आप जाके चेक करना, आपको कोई फोल्डर फोल्डर नहीं मिलेगा। आपको सिंगल एक फोल्डर के अंदर सारी चीजें सारे लेक्चर सीक्वेंस के अंदर मिलेंगे, और विद डिस्क्रिप्शन की आपको किस लेक्चर के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज, आपको मैंने कहीं पे भी कोई भी टेक्सुअल प्रोविजन नहीं कराया। टेक्सुअल प्रोविजन का मतलब क्या है, जो प्रोविजन है पैराग्राफ में एज इट इज चिपका दिया और उसको एक्सप्लेन कर दिया, नहीं। मैं आपको हर चीज बिल्कुल हैंड रिटन नोट्स के थ्रू, चार्ट टेबल पॉइंटर्स एग्जांपल्स के थ्रू करा दी, ताकि आपकी इजीली मेमोरी में वो चले जाए, आप इजीली उसको मेमोराइज कर पाओ। कोई भी चीज खुद से लिखते हो, पिक्टोरिकल फॉर्म में देखते हो, चार्ट्स की फॉर्म में देखते हो, जल्दी रिवाइज होगी। वही चीज पैराग्राफ की फॉर्म में गाथाएं पढ़ते जा रहे हो, बुक्स पढ़ते जा रहे हो, कुछ याद नहीं होने वाला। मैंने पूरा फोकस किया कि मैं आपको मैक्सिमम टू मैक्सिमम कोई भी टेक्सुअल प्रोविजन ना करवाऊं। तीसरी चीज, जहां जहां पे रेलिवेंट है वहां वहां पे मैंने आपको मेमोरी टेक्निक्स बताई है, चाहे वो सैलरी का चैप्टर हो चाहे कोई और चैप्टर हो। मैंने आपको बताया कि आपको इस चीज को ऐसे रिवाइज करना है। आपको बहुत सारी मेमोरी टेक्निक्स, बहुत सारी लाइंस बताइए, ताकि अभी आपको लग रहा होगा एग्जामिनेशन डे पे आपको वही सारी चीजें याद आने वाली है। बात करते हैं क्वेश्चन प्रैक्टिस की। क्वेश्चन प्रैक्टिस मैंने आपको इस तरीके से कराई है कि मुझे इस चीज की श्योरिटी है कि आपका कोई भी प्रोविजन का ऐसा कंसेप्ट नहीं है जो कि अनटर्न रहा हो। आपको हर प्रोविजन का जो कंसेप्ट बन सकता है वो सारे क्वेश्चन कराया, और साथ साथ में जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन थे भी नहीं बुक के अंदर, जिस कंसेप्ट के क्वेश्चन आपकी बुक के अंदर प्रोवाइड नहीं कर रखे, उस कंसेप्ट को समझाने के लिए मैंने आपके लिए खुद से सेल्फ मेड एग्जाम्पल्स बनाए हैं। तो कवरेज की अगर मैं बात करूं तो मैंने आपको 10 ईयर, गिरीश आहूजा की बुक, सेल्फ मेड एग्जाम्पल और एक्स्ट्रा क्वेश्चन कराए हैं, ताकि आपका मुझे फोकस रहे कि आपका कंसेप्ट क्लियर हो गया है। ठीक है, क्यूमुलेटिव रिवीजन मैं आपको करवा देती हूँ, ताकि हम एक कंसोलिडेट होके चले, ताकि जब मेरा चैप्टर खत्म हो, जो रिवाइज हो कि भाई मैंने अभी तक चैप्टर के अंदर क्या पढ़ा, जो भी मैंने लास्ट क्लास में पढ़ा, 5 मिनट लगा के उसकी रिवीजन करा देंगे, तो उससे क्या होगा कि आपकी मेमोरी के अंदर वो रिवाइज रहेगा कि हाँ मैंने लास्ट क्लास के अंदर इतना इतना पढ़ के आ चुका हूँ। अब थ्योरी भी आपकी इस कोर्स के अंदर कवर है। थ्योरी भी मैं आपकी पूरी पूरी साथ साथ में कवर कराती जा रही हूँ। साथ साथ आपके लैब के प्रैक्टिकल लेक्चर्स, जो मैंने आपको बताया कि अगर आपने रेगुलर कोर्स ले रखा है तो आपके लैब के प्रैक्टिकल लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, थ्योरी की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट, प्रैक्टिकल की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और रेगुलर लेक्चर्स, ये सारे आपके कवर होंगे। आपको सॉफ्ट हैंड रिटन नोट्स मिलेंगे जो कि आप ऑफलाइन एक्सेस कर सकते हैं अपनी एप्लीकेशन के अंदर। और कमाल की बात इस बार की क्या है कि आपके जो लेक्चर्स है प्लस नोट्स है, दोनों का ही आपको वेब एक्सेस मिल रहा है। नोट्स भी आप वेब में अपने लैपटॉप में एक्सेस कर सकते हो। डाउट सपोर्ट एज यूजुअल बेटा आपको मिलेगा। साथ साथ में आपकी इसकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी एग्जाम डेट तक। अनलिमिटेड व्यूज है, स्पीड आप 2.5x तक पढ़ा सकते हो, एंड एडिशनली आपको कोई भी बुक परचेज करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। एक एक चीज, जब मैंने एग्जाम्पल करा दिए, क्वेश्चन करा दिए, बुक करा दी, टेनियर करा दिए, तो कुछ आपको परचेज करने की क्या रिक्वायरमेंट है। आपके लिए तो बेटा एक तरीके से ऐसा कोर्स है जिसके अलावा आपको कुछ करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं है। अब मैम आपने मेरा इनकम टैक्स का हर्डल दूर कर दिया। आप मुझे खुद से बताओ, क्या कोई चीज ऐसी है जो आपको नहीं आती होगी। मैं आपको लिख के दे रही हूँ, इस टेक्निक से चलोगे, अपना रट्टाफिकेशन हटाओ एक बार को, इस तरीके से समझोगे, जिस ल्यूसिड मैनर में, सीमलेस एक्सपीरियंस के थ्रू मैंने आपको करवाया है, तो आप निश्चिंत ओ ग्रेड सिक्योर कर सकते हो इनकम टैक्स में, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब रह गया मेरा हर्डल मैनेजमेंट अकाउंटिंग का। मैम इसे कैसे दूर करें, इनकम टैक्स भी हो गया, इसकी प्रॉब्लम सॉल्व करवाओ। देखो मेरी बात, मैनेजमेंट अकाउंटिंग अगेन एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसके अंदर मेरी थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों आते हैं। बच्चा फिर मुझसे पूछता है कि मैम क्या इसके अंदर थ्योरी मुझे पास करवा देगी। बेटा मेरा जवाब सिर्फ वही है, अगर आप लास्ट ईयर का पेपर भी इवैल्यूएट करोगे, आपकी थ्योरी अप्रोक्सीमेटली 36 मार्क्स की आई है। अब मुझे एक छोटी सी चीज बताओ, आपको लगता है कि 36 में से 36 मार्क्स आप सिक्योर कर लोगे। क्या एग्जामिनर पेपर चेकर इतने अच्छे मूड के अंदर होगा कि आपको पूरे के पूरे मार्क्स दे देगा। देखो थ्योरी हमेशा रेलेवेंट लिख के आनी चाहिए। थ्योरी का मान लो क्वेश्चन ही नहीं आता, फिर क्या करोगे।
थ्योरी आपने सोचा कि मैं पूरी थ्योरी करके जाऊँगा, मान लो क्वेश्चन ही नहीं आता या थ्योरी पूरी रेलेवेंट नहीं आती, तब वो मार्क्स भी आपको नहीं मिल सकता, तो ये काम हमें नहीं करना। दूसरा सवाल पूछता है, मैम इसके अंदर तो कोई रिलैक्सेशन दो, इसके अंदर तो बता दो कौन-सी यूनिट में छोड़ के जा सकता हूँ। बेटा अभी जिस पॉइंट ऑफ टाइम पे आप ये वीडियो देख रहे हो, अभी ऐसा बिल्कुल मत सोच के चलना कि मेरे को मैनेजमेंट अकाउंटिंग में कुछ भी छोड़ के जाना है। हाउएवर फ्यूचर में मुझे ऐसा कुछ लगता है कि बेटा आप ये चीज़ छोड़ के चले जाओ, आपका कोई भी बहुत बड़ा कोई नुकसान नहीं होने वाला, तब मैं आपको यूट्यूब वीडियो के थ्रू अपडेट कर दूँगी। उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करके रखना पड़ेगा, ताकि अगर ऐसी कोई वीडियो फ्यूचर के अंदर आती है तो आपको उसकी नोटिफ़िकेशन मिल जाए, ठीक है? तो अभी के लिए ये माइंडसेट मेरा रहेगा कि मैं कोई भी यूनिट छोड़ के नहीं जाऊँगा। फ्यूचर में अगर मुझे लगता है कि आपका कोई बड़ा नुकसान नहीं होने वाला उस चीज़ से, तब मैं आपको यूनिट सजेस्ट कर दूँगी, अगर मुझे लगता है तो। तीसरी चीज़, बच्चा मुझसे पूछता है, मैम मैं क्या यूट्यूब से पढ़ के 4-5 4-5 5-6 5-6 क्वेश्चन करके पास हो जाऊँगा? बेटा देखो, कांसेप्ट आपने कर लिया, क्वेश्चन आपने कर लिया। मैनेजमेंट अकाउंटिंग इज़ जस्ट लाइक अ कॉस्ट अकाउंटिंग। आपको फ़ॉर्मूलाज़ की अच्छी एप्लीकेशन आनी चाहिए। अब पता है क्या होता है, काफ़ी जगह पे मैंने एक चीज़ खुद फेस करी है। बच्चे को पता है कि भाई इस क्वेश्चन को ना ऐसे-ऐसे इसका कांसेप्ट ये लगेगा। उसको यही नहीं पता कि क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, आंसर लिखना कैसे चालू करना है, वहाँ पे फँसोगे। अब आप फ़ील करो, हर क्वेश्चन मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर नया क्वेश्चन बनकर आता है। प्रीवियस ईयर का एनालिसिस करोगे तो प्रीवियस ईयर के अंदर भी खूब सारे नए क्वेश्चन आपसे पूछे गए हैं। तो आप एक मेरे को छोटी-सी चीज़ बताओ, 5-7 क्वेश्चन एक टॉपिक के करके आप खुद कैसे अपने आप को इस चीज़ का कम्फर्ट दे सकते हो कि मैं पूरा का पूरा पेपर अटेम्प्ट करके आ सकता हूँ। जब तक कोई नई चीज़ प्रैक्टिस नहीं करोगे, जब तक कुछ नया नहीं देखोगे, यही नहीं पता चलेगा कि आंसर स्टार्ट कैसे करना होता है हर क्वेश्चन के अंदर। अब जो क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहे हो, ज़रूरी थोड़ी कि वही आने वाला है। तो इसलिए आपको अगेन मैं यही कहूँगी, बेटा मैनेजमेंट अकाउंटिंग के लिए भी आपको डेडिकेटेडली अपनी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, कांसेप्ट अपने फॉर्मूला सब अच्छे तरीके से स्ट्रॉन्ग करने पड़ेंगे। तो यूट्यूब का वीडियो देख के 5-7 क्वेश्चन करके काम चलने वाला नहीं है। पासिंग मार्क्स दूर की बात है, हो सकता है वो क्वेश्चन ना आए तो? वो रिपीट ना हुआ तो? क्या करोगे फिर उस चीज़ का? तो इसका सॉल्यूशन भी क्या है? मैनेजमेंट अकाउंटिंग का रेगुलर कोर्स। देखो, इसके की फीचर्स क्या है? ये बेटा अगेन आपका एनईपी बेस्ड है, 100% फ्रेश लेक्चर्स आपके दिसंबर 25 एग्जाम्स के लिए। और आप एक चीज़ फील करना कि मैंने आपको कोई भी फ़ोल्डर के अंदर उलझा नहीं रखा। बिल्कुल एक सीमलेस एक्सपीरियंस है, वेबसाइट के अंदर जाके देखो, आपको एक ही फ़ोल्डर के अंदर सारे लेक्चर्स मिल जाएँगे 1 यूनिट के, ठीक है? हैंड रिटन नोट्स दे रखे मैंने आपको चार्ट के साथ, एंड आपके ए टू ज़ेड फॉर्मूला कवर है। ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है जो मैंने आपको मैनेजमेंट अकाउंटिंग के अंदर कवर ना कराया हो। सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस है, 10 ईयर, टैक्समैन, सेल्फ मेड एग्जाम्पल, एक्स्ट्रा क्वेश्चन सब हम कर रहे हैं। और ये बाकी सारे वही सेम हमारी चीज़ें आ जाएँगी जो मैंने आपको इनकम टैक्स में समझाई हैं। अगेन इसके अंदर भी आपको लैब के प्रैक्टिकल लेक्चर्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट और रेगुलर लेक्चर्स सब मिल जाएँगे। अब एक चीज़ बताऊँ, जिस एक कोर्स के अंदर कम्प्रिहेंसिव कोर्स में आपको हर चीज़ दे रही हूँ, हर चीज़, कि आपको अपने हेड से कहीं भी कुछ एफर्ट लगाने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको बताओ, आप एज़ अ स्टूडेंट आपको प्रैक्टिकल लेक्चर चाहिए, मैं आपको दे रही हूँ। आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिस्ट चाहिए, मुझे पता है, थ्योरी की भी चाहिए, प्रैक्टिकल भी चाहिए, मैं आपको वो दे रही हूँ। आपको रेगुलर लेक्चर्स दे रही हूँ, आपको रिविजन्स दे रही हूँ, आपको फॉर्मूला लिस्ट दे रही हूँ, आपको नोट्स दे रही हूँ। आपको इसके अलावा बेटा एक भी चीज़ अपने खुद से एफर्ट करने की रिक्वायरमेंट नहीं है, और अलग से कोई भी बुक परचेज़ करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है? अब आप अवेल कैसे कर सकते हो? www.fullmarksclasses.com पे जाके आप अपने रिस्पेक्टिव कोर्स में अपने को एनरोल कर सकते हो, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रुक जाओ, अभी वीडियो छोड़ के मत जाओ। अभी एक इंपॉर्टेंट बात कहनी है। आपको व्हाट्सएप कम्युनिटी पे बेटा अपने आप को ज़रूर से अपने आप को जॉइन कर लेना है, बिकॉज़ सी एग्ज़ाम्स अप्रोच कर रहे हैं, रेगुलर बेसिस पे आपका स्टडी मटेरियल, इंपॉर्टेंट नोटिफ़िकेशंस आ रही हैं, तो भूल के भी अपने आप को व्हाट्सएप कम्युनिटी से अलग मत रखना। अगर अच्छा स्कोर करना है तो अपने आप को जॉइन कर लेना। दूसरी चीज़, अगर आपको कोई भी डाउट है, क्वेरी है, आपको लगता है कि मैम मेरा क्वेश्चन अभी भी अनटर्न्ड है, पूरा नहीं हो पाया इस वीडियो के अंदर, बेटा अपना कमेंट बिल्कुल वेलकम है। अच्छे तरीके से अपना कमेंट अपने कमेंट सेक्शन में डालो। मैं कोशिश करूँगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपका क्वेश्चन का जवाब मैं दूँ। ठीक है? कोई भी कोर्स रिलेटेड क्वेरी है कि मैम मुझे गाइडेंस प्रोवाइड कर दो कि मैं ये वाला कोर्स प्रेफरेबल रहेगा, ये वाला रहेगा, कॉम्बो रहेगा, इंडिविजुअल रहेगा, क्या कवर होगा इसके अंदर, आप बेटा बिंदास कॉन्टैक्ट करो कम्युनिटी एडमिन को, वो आपको गाइड करेंगे, आपको एक ट्रू राइट गाइडेंस देंगे कि आपकी क्या चीज़ के अंदर कमी है और आपको क्या चीज़ किस कोर्स के अंदर अपने आप को करवाना है एनरोल्ड। ठीक है? मैंने आपको यहाँ पे क्यूआर अटेस्ट कर रखा है व्हाट्सएप कम्युनिटी का, फटाफट स्कैन करके अपने आपको क्यूआर से व्हाट्सएप कम्युनिटी में एनरोल कर लो, एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज बहुत सारी वीडियो अपकमिंग आने वाली है। अभी थोड़ा वेट कर रहे थे, कोई बात नहीं। अब मैम बिल्कुल आपके साथ खूब सारी प्रिपरेशन के साथ आई हैं, ताकि आपका सेमेस्टर बहुत अच्छे तरीके से स्कोर करवा दें। थैंक यू बेटा, हैव अ गुड डे, डू वेल, एंड कोई भी डाउट कंफ्यूजन हो मुझसे पूछ लेना, एंड आई होप मैंने आपकी जो हर्डल जर्नी है उसको थोड़ा स्मूथ बनाया है, आपको इस चीज़ का फील करवाया कि नहीं भाई अब तो दिवाली का टाइम है, अच्छे फेस्टिव सीजन का टाइम है, पर स्टिल आपके पास 1.5 मंथ ही रहता है अपनी प्रिपरेशन करने के लिए। उस 1.5 मंथ में प्रैक्टिकल का हर्डल मैंने आपको सॉल्व करा दिया, इनकम टैक्स मैनेजमेंट अकाउंटिंग का हर्डल मैंने आपको सॉल्व करा दिया। जिस अप्रोच से मैं चल रही हूँ, वो अप्रोच से आप चलोगे तो आपको कहीं दिक्कत आने वाली नहीं है, और मैंने आपको ये चीज़ का क्लियर इंडिकेशन दिया है कि कैसे फुल मार्क्स
और अलग कोर्सेज से और अलग चीज़ों से कैसे अलग है। आपको अगर ये सारी चीज़ें कहीं और मिलती है, आपका जहाँ पे मन करता है बेटा वहाँ से पढ़ो, बट मेक श्योर करना कि जो चीज़ें जिस तरीके से मैं आपको करवा रही हूँ, वो सारी चीज़ें उस तरीके से आपकी कवर हो, ठीक है? चलो, ऑल द वेरी बेस्ट। बहुत बड़ा डाउट जो मुझे आपका सॉल्व करना है, मैं भूल गई थी आपको रेगुलर बताना। चलो ध्यान से सुनो। बहुत सारे बच्चों को ये डाउट रहता है कि मैम क्या मुझे एक फास्ट ट्रैक दिलवा दो, एक क्या फास्ट ट्रैक ले लेता हूँ, फास्ट ट्रैक के अंदर सब चीजें कवर कर लूंगा। बेटा एक चीज ये समझना, इनकम टैक्स का कुछ फास्ट ट्रैक नहीं होता। कहीं ना कहीं वो आपके कंसेप्ट से, आपके प्रोविजन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, आपके क्वेश्चन से कॉम्प्रोमाइज करेंगे, जिसका आपको नतीजा आपके एग्जामिनेशन में दिख जाएगा। तो ऐसा कोई फास्ट ट्रैक के पीछे मत भागना। सुनो, फास्ट ट्रैक का रीजन भी क्या है कि फास्ट ट्रैक इनकम टैक्स में कुछ भी नहीं होता। अगर आप वैसे भी देखना चाहोगे तो आपका कहीं ना कहीं टाइम कम कर रहे हैं। कहाँ पे करेंगे? प्रोविजन के अंदर करेंगे टाइम कम आपका, या तो फिर आपको अच्छे से क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं कराएंगे, आपको एग्जाम्पल्स नहीं बताएंगे। दोनों ही चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है, बहुत ज्यादा मतलब एक तरीके से डिस्ट्रक्टेबल है। दूसरी चीज, बेटा फास्ट ट्रैक ऐसा कुछ नहीं होता। अगर कोई भी आपको ऐसा फास्ट ट्रैक करवा रहा है तो इवैल्यूएट करो कि क्या उनका रेगुलर और फास्ट ट्रैक के अंदर जेन्युइनली कोई डिफरेंस है। बिकॉज बहुत सारे टीचर्स क्या करते हैं, रेगुलर लेक्चर्स को ही अपना फास्ट ट्रैक बना के दे देते हैं। तो बेटा एक, आप रेशनल कंज्यूमर की तरह स्टूडेंट हो, आप फुल मार्क्स के स्टूडेंट हो, तो अपना माइंड अप्लाई करके देखना कि क्या मुझे फास्ट ट्रैक के अंदर भी क्या रेगुलर ही लेक्चर्स मिल रहे हैं, तो वो किसी चीज का फास्ट ट्रैक होता भी नहीं है। तो इसलिए कभी फास्ट ट्रैक के पीछे नहीं जाना, हमें इनकम टैक्स के लिए तो स्पेशली नहीं जाना, और हमें अच्छे से मन लगा के अपनी तैयारी करनी है। एक चीज की मैं आपको अश्योरेंस दे सकती हूँ कि बेटा मुझे पता है कि टाइम की बहुत वैल्यू है आपके लाइफ में। मुझे पता है कि बहुत सारे बच्चे देर से जगते हैं कि नहीं मैम अब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे। मैंने अपना इनकम टैक्स कोर्स इस तरीके से बनाया कि आपका कम से कम टाइम के अंदर मैक्सिमम चीजें आपकी कवर हो जाए। और मैक्सिमम के अंदर मैक्सिमम का मतलब क्या है? कॉम्प्रिहेंसिव। मैं जितने टाइम के अंदर आपका इनकम टैक्स कवर करा रही हूँ, इतने टाइम में आपको कहीं भी नहीं मिलेगा इस तरह की कवरेज जिसके अंदर आपकी ए टू जेड सारी चीजें क्लियर हो जाए। और जिस तरीके से मैं आपको एश्योरेंस देती हूँ कि आपका इससे बाहर एग्जामिनेशन में कुछ भी आने वाला नहीं है, ठीक है? तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे तरीके से अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दो, एंड आप कनेक्टेड रहेंगे यूट्यूब पे, हमेशा आपके साथ हूँ मैं, हमेशा आपको सपोर्ट करती रहूंगी। और कोई भी डाउट कंफ्यूजन है तो फटाफट से कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं पूरी कोशिश करूंगी कि नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपके डाउट का जवाब मैं दे दूं, ठीक है? सी यू वेल।